हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एक सिचुएशन दी हुई है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या दी हुई है, क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का सम ऑफ उस स्क्वायर्स, मतलब कि उन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में यदि हम उन दोनों का सम निकालते हैं तो सम किसके इक्वल आना चाहिए? 365 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, पहला नंबर मान लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकंड वाला नंबर क्या होगा? क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, तो अगला नंबर क्या होगा? इससे एक बड़ा होगा, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? x+1। ठीक है, अब उसने बोला है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है, तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। x स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, मतलब x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 into this 2ab 2x is equals to 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करने पर 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 is equals to 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 is equals to 0। इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 is equals to 0। 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाकर के 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 is equals to 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 का माइनस 182 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 182 आया। माइनस 182 के दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 182 भी आ जाए और जिससे कि मिडिल टर्म भी बन जाए विच इज प्लस का 1। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 182 के फैक्टर्स निकाले थे, 14 और 13 आए थे। 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 भी आएगा और 14 माइनस 13 करने पर 1 भी आ सकता है, बट अभी साइन सही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यदि मैं 14 का 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 182 आता है, जबकि हमें माइनस का 182 बनाना है। तो मतलब कि इन दोनों में से मेरे को किसी एक को माइनस का लेना पड़ेगा। तो किसको माइनस का लें? तो यदि मैं 13 को माइनस का ले लूं तो 14 माइनस 13 करने पर प्लस का 1 बनेगा और मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 182 तो आएगा ही। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ओके, पहली दो टर्म में से कॉमन निकाला, x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस 14। यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दो। 13 कॉमन निकल सकता है, दोनों में से 13 कॉमन निकाला, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 14 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपस से देखा कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में से x प्लस 14 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। पहले फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, दूसरे फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट किया तो x की वैल्यू प्लस 13 आएगी। ठीक है, अब देखो तो x की दो वैल्यू आ रही है, बट क्वेश्चन में क्या दिया था? फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, मतलब कि x की वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे? 13, मतलब कि जो पहला वाला जो नंबर है वो 13 हो जाएगा और उसका अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? पॉजिटिव वाले, 13 और 14।
ओके।